हेलो एवरीवन। आज हम जिस प्लान का रिव्यू कर रहे हैं वो है आपका इफ़को टोक्यो के फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर प्लान के बारे में। इफ़को टोक्यो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो 2000 में एस्टेब्लिश हुई थी। यह एक जॉइंट वेंचर है इफ़को और टोक्यो का। इफ़को एक इंडियन कंपनी है जो कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है और वर्ल्ड में लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है। और टोक्यो एक जापान की बहुत ही बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इफ़को का 51% स्टेक है जबकि टोक्यो का 49% स्टेक है। बहुत ही ट्रस्टेबल इंश्योरेंस कंपनी है और इंडिया की टॉप जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज में काउंट होती है। सो प्रोडक्ट का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सम इंश्योर्ड रेंज की बात करें तो आप इसमें 1.5 लाख टू 30 लाख तक का सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कुछ क्रिटिकल डिजीज के लिए अपने सम इंश्योर्ड को डबल करना चाहें तो इसमें कंपनी ऑप्शन देती है जो कि आप 30% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपने क्रिटिकल इलनेस डिजीज को डबल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एंट्री एज इसमें किसी अडल्ट के लिए 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स है, जबकि चाइल्ड के लिए फर्स्ट डे से आप इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं, जो कि जनरली 91 डेज के बाद कवर होता है। रूम रेंट कैटेगरी इस पॉलिसी में अगर आपका सम इंश्योर्ड 7 लाख से नीचे है तो आपको कैपिंग है रूम रेंट पे जो है आपकी 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड क्लास ए सिटी में, और अदर सिटीज़ में यह 1.25% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जबकि आईसीयू आपका 2.5% ऑफ सम इंश्योर्ड क्लास ए सिटी में, जबकि अदर सिटीज़ में आपका 2% है। ए सिटीज़ जनरली आपकी मेट्रो सिटीज़ को बोलते हैं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन 12 घंटे से 24 घंटे के बीच में है तो कंपनी रूम रेंट का 50% ही पे करेगी। अगर आप रूम रेंट की कैपिंग हटवाना चाहते हैं तो प्रीमियम में 6% एक्स्ट्रा पे करके आप ये कैपिंग हटवा सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इस प्रोडक्ट में 45 डेज है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 60 डेज है। नो क्लेम बोनस आपका 5% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जो कि मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ सम इंश्योर्ड तक जाएगा। जैसे ही आप क्लेम करोगे जिस रफ्तार से यह बढ़ता है उसी रफ्तार से यह माइनस भी होगा। ऑर्गन डोनर आपका इस प्रोडक्ट में अप टू 50% ऑफ सम इंश्योर्ड है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो उसका प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी कभी भी कवर नहीं करती है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसका मतलब होता है कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसके लिए पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सकता है, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल ना होने की वजह से, या फिर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई कि पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सकता है, उस सिचुएशन को डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो कि आपका अप टू 20% ऑफ सम इंश्योर्ड इस प्रोडक्ट में कवर है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस यह होती है कि यह मिनिमम 3 डेज का ट्रीटमेंट इसमें होना चाहिए और डॉक्टर कंसल्टेड होना चाहिए, और इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कवर नहीं मिलता है। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आपका सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है। इसमें भी कुछ गाइडलाइंस होती है कि आप जहां से ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर होना चाहिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, और उनके पास मिनिमम 5 बेड्स होने चाहिए और एक डेडिकेटेड आयुष थेरेपी सेक्शन होना चाहिए।
और वे अपने हर दिन कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हों। अगर ये सब वहाँ पे अवेलेबल होगा तो ही आप आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट इस प्रोडक्ट में क्लेम कर सकते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस की बात करें तो आप सम इंश्योर्ड का 0.75% और 2500 इनमें से जो भी कम होगा आपको कंपनी पे करेगी। हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो इस प्रोडक्ट में आपका 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जो कि 4 साल क्लेम फ्री ईयर्स के बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट आपका इस प्रोडक्ट में अप टू 50% ऑफ सम इंश्योर्ड है। हम मॉडर्न ट्रीटमेंट की लिस्ट स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। वैक्सीनेशन आपका 2 साल के बाद आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि 7.5% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 15% ऑफ सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं। रेन स्टेटमेंट यानी कि आप इसको रीस्टोर रीसेट, जो अदर कंपनीज में इस नाम से जाना जाता है, भी बोल सकते हैं, जो कि वंस इन अ पॉलिसी ईयर आपको मिल जाएगा अप टू सम इंश्योर्ड तक। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यह सेम पर्सन और सेम इलनेस को 45 डेज के बाद कवरेज देता है और यह 3 लाख से अबव और 3 लाख की पॉलिसी पे ही काम करता है। आयुर्वेदा और डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के लिए आप रेन स्टेटमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं और इसमें कुछ लिस्टेड डिजीज़ ऐसी हैं जिनके लिए भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इसको पे करने के लिए कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करती है, जो कि आपके क्लेम से डिडक्ट करती है। वेटिंग पीरियड की बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इसमें 4 साल के बाद कवर है। डिस्काउंट की बात करें तो अगर आप इफ़को टोक्यो के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। टीपीए इनका इन हाउस है। कैशलेस हॉस्पिटल करीब 5000 है। रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग है और इस प्रोडक्ट में टेररिज्म भी कवर है, जबकि अदर प्रोडक्ट्स में यह कवर नहीं होता है। 15 डेज़ का हर इंश्योरेंस कंपनी एक फ्री लुक पीरियड देती है। अगर आपको लगता है कि आपको मिसगाइड किया गया है या आप पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। 15 डेज़ के अंदर अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो आपको कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है मेडिकल टेस्ट को छोड़कर। बट अगर आप 15 डेज़ से मिस हो जाते हैं तो आप बाद में भी इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, जो कि मंथ टू मंथ आपको डिडक्शन के हिसाब से रिटर्न मिलता है। अगर आप 1 मंथ के बाद कैंसिल करते हैं तो आपको 75% प्रीमियम का मिल जाएगा। 3 मंथ्स के बाद 50% और 6 मंथ के बाद 25% मिल जाएगा। और 6 मंथ के बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। सो ये था एक रिव्यू इफ़को टोक्यो के फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर प्लान के बारे में। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।